स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल मूव ऑन स्टडी विद टीम में। जैसा कि आपकी पहली क्लास हिंदी की मेरी हो चुकी है और आपकी बाकी क्लास रेगुलर चल रही हैं, अपलोड की जा रही हैं YouTube पर। तो हिंदी में जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था कि हम स्वरों के बारे में जान चुके थे। जो आपका 5% या 1% रह गया है वो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसे पूरा कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखी हुई है, यानी कि हमने स्वरों के बारे में तो पढ़ चुके थे। स्वरों की संख्या कितनी होती थी, जिसमें स्वरों की संख्या हमने 11 या 13 बताई थी। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में पेपर में क्या आता है। अगर 11 आता है तो आप 11 टिक लगाना और 13 आता है तो 13। ये उच्चारण के स्थान पर होते थे, हमने इनके बारे में पूरा पढ़ लिया था। ठीक, अब आज हम इसी की श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक, व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे शब्द होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। स्वर के बारे में हम पिछली क्लास में जैसा भी मैंने आपको बता दिया है। तो व्यंजन होते हैं हमारे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक तो स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर और उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। ठीक, स्थान के आधार पर हमारा होते हैं कै वर्ग, यानी कि नोट कर लेना क, ख, ग, घ और अंगा। कै के बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ठीक, फिर आता है ट वर्ग आपका ट, ठ, ड, ढ, ळ। फिर त वर्ग त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आ जाता है आपके प, फ, ब, भ और म। ठीक है, अब इनका उच्चारण, यानी कि हमने बताया कि स्थान के आधार पर, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान होता है, जैसे मैंने आपके स्वरों के बारे में पढ़ा है कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं। हमारा जो उच्चारण स्थान शुरू होता है वो कंठ से होता है। कंठ से बाद आता है आपका तालव्य। तालव्य होता है मुंह के अंदर का पिछला भाग, और उसके बाद होता है आपका मूर्धन्य, यानी कि मुंह के अंदर का ऊपरी भाग, जो आपके ऊपर के दांत होते हैं उसका पिछला हिस्सा। फिर आपका आ जाता है दंतीय, फिर ओष्ठीय। ठीक है, तो ये होता है कंठीय, यानी कि गला। ठीक, ये आपका हो जाता है तालव्य, ये आपका हो जाता है मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, और तय आ जाता है आपका दंतीय, और पे आ जाता है ओष्ठीय, ओष्ठीय व्यंजन। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं आपका ये, रे, ले और वे। ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं से, श और है। ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक,
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनमें थोड़ी वायु गर्म हो जाती है, और अंतस्थ व्यंजन उनको बोला जाता है जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य का काम करते हैं। यानी कि एक से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्ध स्वर जो होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। और आपके 4 होते हैं संयुक्त अक्षर, अक्षर ग ठीक, ग और श्रय, ये आपके होते हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, ठीक है। ये आपकी पूरी वर्णमाला होती है। अभी हमारे व्यंजन उच्चारण के स्थान पर आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन्हें एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यानी कि कै वर्ग जो होता है, कै वर्ग होता है यानी कि जिनमें हमारे गले का प्रयोग होता है, का, ख, ग, घ, अंगा। च यानी कि तालव्य, यानी कि मुंह के अंदर का पिछला हिस्सा यूज होता है। च, छ, ज, झ, या। और ट होता है आपका मूर्धन्य, यानी कि मुंह के अंदर का अगला भाग, ट, ठ, ढ, ढ, ण। फिर तय हो जाता है आपका दंतीय, तै, थ, द, ध, न। और प, फ, ब, भ में आपका हो जाता है ओष्ठीय व्यंजन। और जो आपका ये आते हैं य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। श, 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 है, ये आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। 4 आपके वर्णमाला में ये संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम उच्चारण के स्थान पर व्यंजन, ठीक। दूसरा होता है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर, ठीक। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन होते हैं 2 प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक। एक तो घोषत्व होता है आपका कंपन, और दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व आपकी होती है, प्राणत्व बोला जाता है वायु, ठीक। ये 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न के आधार। घोषत्व के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के हो जाते हैं, 2 भागों में इसे बांट दिया जाता है। एक तो अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, और सघोष या घोष भी बोल देते हैं, कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ आता है घोष व्यंजन, ठीक। अघोष होते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। यदि हमारे इनके बोलने के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता तो वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं आपके हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, यानी कि हर वर्ग का फर्स्ट एंड सेकंड व्यंजन। पहला हर वर्ग देख लो, क, ख, फिर हमारे पास च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ, ये होते हैं अघोष। और अब आ जाते हैं सघोष। सघोष में कौन से बच जाएंगे, तो हर वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यंजन, ये सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका जाता है ग, घ और अंगा, ज, झ और यहाँ,
ठीक, इसी प्रकार आगे भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं सघोष। सघोष यानी कि स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। ठीक, अब प्राणत्व के आधार पर आ जाते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी हम व्यंजनों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, अब समझ लेते हैं अल्प प्राण। हिंदी में एक चीज है, अगर आप शब्दों से ही अर्थ निकालना सीख जाएंगे तो आपको हिंदी बहुत आसान लगने लगेगी। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं यानी कि उच्चारण में कम हवा निकले, यानी कि जब हम बोलते हैं तो उच्चारण में कम हवा निकलती है। उच्चारण करते समय, उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकले। ठीक है, और इसमें मुंह से ज्यादा हवा। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, समझ में आ गया। अल्प प्राण यानी कि मुंह से कम हवा निकले और महाप्राण मुंह से ज्यादा हवा निकले। ठीक है, महाप्राण में आ जाता है आपका हर वर्ग का सेकंड व फोर्थ व्यंजन। सेकंड व फोर्थ में कौन कौन से आ जाएंगे? ख, ग और घ। ठीक है, च, छ, ज और झ। ठीक है, इसी प्रकार आगे वर्णमाला से निकाल लेंगे। और इसमें कौन सा आ जाएगा? हर वर्ग का पहला, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ व्यंजन। पहला कौन सा हो गया? क, ख, ग और अंग। च, छ, ज, झ और य। ठीक, ट, ठ, ड, ढ और ल। ठीक है, आगे भी इस प्रकार से नोट कर लेंगे। समझ में आ गया? यानी कि प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और घोषत्व के आधार पर, और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। जिसको जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता दे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर कर दिया करें वीडियो को, जिससे कि औरों को भी पता चले कि हाँ, क्लासेज आपकी रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, ये नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हमारा कौन कौन से रह गए? एक तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, य, र, ल और व, यानी कि चार होते हैं जिनके, यानी कि ये वे व्यंजन होते हैं जिन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, यानी कि व्यंजन और स्वरों के बीच का जो होता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान जो होता है, नोट कर लेना, उच्चारण स्थान तालव्य होता रे, इसका मसूड़ा होता, यानी कि मसूड़ों से। लय होता है पार्श्विक, वह होता है आपका दंतोष्ठीय। पार्श्विक के अंतर्गत आता है, यानी कि हवा जो होती है वो जीभ के दोनों ओर से निकल जाती है, दोनों ओर से निकल जाती है, निकल जाती है। ठीक है, और मसूड़ा होता है, यानी कि जीभ आपकी मसूड़े पर लगती है, जैसे वर्तस्य ही बोलते हैं, किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा। ठीक है, ये जो होते हैं
ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी कि ये आते क्या के अंतर्गत हैं, सघोष और अल्प प्राण। ठीक है, सघोष और अल्प प्राण। अब आप क्या जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं स, नीचे ही लिख लेते हैं स और ह। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान जो होता है आपका व्यंजन, सा का उच्चारण स्थान होता है आपका तालव्य। ठीक है, सा का जो आपका पेट शिराशय जिसे हम बोलते हैं उसका स्थान होता है मूर्धन्य। ठीक, और इसका होता है स वर्तस्य, यानी कि मसूड़ा। और जो आपका है होता है वो होता है स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय क्या होता है, ये कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्वर यंत्रीय होता है, यानी कि हवा बीच में ही मुंह के अंदर ही निकल जाती है ह। ठीक है, ये आपके जो होते हैं सारे के सारे ये अघोष और महाप्राण आते हैं, अघोष भी होते हैं और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक नोट डाउन करना चाहे नोट कर लेना, और जिसको कोई समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके दो होते हैं, ळ और ळ, यानी कि इनकी संख्या दो होती है। ये जब आपके वर्णमाला में पढ़ेंगे, यानी कि पहले इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है कि जीभ ऊपर उठती है और मूर्धा को स्पर्श करके फिर झटके से नीचे आती है। ठीक है, ये आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ तक आपका जो व्यंजनों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कोई नहीं बचेगा। अब आप लिखना चाहें तो आगे मैं नोट में दिखा देते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए नोट, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट, नोट में हमने संयुक्त अक्षर पढ़े थे, अक्षय। ठीक है, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये नोट में करके लिख लेना, यानी कि संयुक्त अक्षर ये बनकर किस किन शब्दों से मिल गया, किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये आपका बनता है कै प्लस से मिलकर। ठीक है, ये आपका बनता है तय और रे से मिलकर। ठीक है, ये आपका बनता है जय और यहाँ से मिलकर, यानी कि इनका उच्चारण स्थान। और आपका जो श्रेय होता है ये से प्लस रे से मिलकर बनता है। ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब बाकी जो रह गए हमारा क्या होता, अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, यह और वह। यह और वह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रे, ठीक, नोट डाल लेना। रे को क्या बोलते हैं, रे का उच्चारण स्थान होता है लुंठित। ठीक, और जो लय होता है, लय का उच्चारण स्थान क्या होता है, पार्श्विक। ठीक है, ये नोट कर लेना। ये नोट में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अभी तक जो पूछा गया है, एक तो ये आता है आपका, और दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा ये पूछे गए हैं। और ये आपके अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, आपके व्यंजन पूरे हो जाते हैं। तो छोटी चीज़ है, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने स्वर पढ़े थे
सब में स्टार्टिंग में स्वरों की संख्या कितनी होती थी? 11 या 13। ठीक है, दो जो होते थे हमारे अयोगवाह, जो 13 मिलाकर हो जाते थे स्वर। और व्यंजन कितने हो गए हमारे? व्यंजन होते हैं 33 या 35। और कुल वर्ण जो होते हैं हमारे, कुल वर्ण हो जाते हैं हमारे 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, आपकी वर्णमाला का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके एसआई के, यूपी बीएड के एग्जाम आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं, नोट्स के थ्रू क्वेश्चन करेंगे। लगभग कम से कम 60 से 100 क्वेश्चन आप हम करेंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉसिबल होंगे वो क्वेश्चन की जाएंगे। ठीक है, अब छोटी सी एक नोट। ठीक है साथियों, आपका जो चैप्टर था वर्णमाला वो आज कंप्लीट हो गया है 2 क्लास में। इससे ज़्यादा और जो कुछ भी अगर कुछ बचा होगा तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसको डिस्कस कर लेंगे सारे। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारी कमी रह रही है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों।